नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड की राजनीति में तमाम मुद्दे हैं जो आए दिन उठते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो देवभूमि की आस्था से जुड़े होते हैं। ऐसी ही आस्था से जुड़ा है हमारा चार धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम। और इन धामों की व्यवस्था को संभालने के लिए हकूकधारी हैं, पंडा पुरोहित हैं। सदियों पुरानी उनकी परंपराएं हैं और देश दुनिया में फैले हैं उनके यजमान जब वहां आते हैं तो उन्हीं हकूकधारियों के साथ रिश्ता कायम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके साथ रुककर अपनी आस्था और अपने यज्ञ हवन के कर्मकांड को पूरा करते हैं। ये कई दशकों से परंपरा चली आ रही है, लेकिन बीते 4 सालों में एक ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार ने देने की कोशिश की है जिसका नाम है देवस्थानम बोर्ड। श्राइन बोर्ड की तर्ज पर पहले त्रिवेंद्र सरकार ने इसको बनाया, फिर तीरथ सरकार ने इस पर नानुकुर करते हुए जो विवाद बढ़ा तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। बड़ी उम्मीदों के साथ युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए, जो तीसरे मुख्यमंत्री इसी भाजपा सरकार में बने। कुछ उम्मीदें बनी उन हकूकधारियों की कि देवस्थानम बोर्ड का जो विवाद है इस पर कम से कम ये मुख्यमंत्री फैसला लेंगे और उस आवाज को सुनेंगे जो चार धाम से उठ रही है, यानी उस चार धाम से जहां से जुड़ी है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था। दुनिया ने देखा किस तरह से केदारनाथ के धाम में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया। वहां पर उन्होंने तरह तरह के जो निर्माण कार्य हैं उस पर सीधे मॉनिटरिंग की। तो क्या यह संभव है कि वहां के पुरोहितों की यह आवाज उन तक न पहुंची हो, पीएमओ तक न पहुंची हो? अजीब बात है, क्योंकि ये वही हिंदुस्तान है जहां पर भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। तमाम संगठन ऐसे हैं जो ब्राह्मणों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर, कभी अयोध्या के नाम पर, काशी के नाम पर, काशी विश्वनाथ के नाम पर, यहां तक कि मथुरा के नाम पर आंदोलन करते हैं। कहते हैं कि हमारे आस्था से जुड़े हुए ये तमाम ऐसे स्थल हैं जिसके रखरखाव की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये देवभूमि है, देवताओं का वास है, यहाँ पर गंगा बहती है। तो फिर क्या वजह है कि आज यानी 11 अगस्त को इन हकूकधारियों ने अपने खून से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी? शर्मनाक है ये बात, क्योंकि मेरे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो शब्द लिखे गए हैं वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करके लिखा गया है। केदारनाथ के जो पंडे पुरोहित हैं उन्होंने बड़े दुखी मन से ये लिखा है, क्योंकि उन्हें अब राज्य सरकार से उतना भरोसा नहीं रहा। क्या इसे ये माना जाए कि चुनाव करीब है इसलिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि बीते 3-4 सालों से, या जब से कहें कि जब से देवस्थानम बोर्ड बना है या इसकी कवायद शुरू हुई है, तभी से इन पंडे पुरोहितों की जो आवाज है मुखर होने लगी। विरोध के कई वीडियो सामने आए। केदारनाथ का जो परिसर है जहां लोग हाथ जोड़कर आस्था और पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर इन पुरोहितों ने धरना प्रदर्शन दिया, नारेबाजी की। यहां तक कि तमाम ऐसे भाजपा के नेता हैं जिनका विरोध भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री जी खुद, यानी अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, वो हो, इसके पहले के त्रिवेंद्र हो, तीरथ हो, इनके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगे कि क्यों नहीं इस बोर्ड को बनाने से पहले भरोसे में लिया गया यहाँ के पंडा समाज को। मैंने भी देखा है, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, बड़े पुराने, यानी कि आप कहें पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग हैं जो पूजा पाठ को करते हैं, जिनके बड़े बड़े यजमान पूरी दुनिया में हैं। अचानक इस तरह की व्यवस्था आने से उनका गुस्से में आना लाजमी है। बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार शायद इसमें नाकाम हो गई और भरोसा नहीं जीत पाई उन पंडा पुरोहित समाज का। खून से चिट्ठी लिखने के बाद अब इस समाज ने कह दिया है कि 15 अगस्त के बाद यानी 17 अगस्त को राज्य भर में आंदोलन शुरू हो जाएगा। ये कैसा राज्य हम बना रहे हैं, ये कैसा देवभूमि का स्वरूप हम गढ़ रहे हैं, और कैसे कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। भाजपा का राज है केंद्र में, प्रदेश में, बगल में कहें हिमाचल में, उसके बगल कहें उत्तर प्रदेश में।
इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह का आंदोलन और इस तरह से खून से लिखने वाली चिट्ठियों की नौबत क्यों आई? हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, इस संजीदा मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर गंभीर भी होगी और बड़े फैसले लेकर इस बड़े समाज का जो विरोध है उसे खत्म करने में पहल भी करेगी। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।